नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में हम मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2025 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड परीक्षाओं की रूप दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसमें से पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको मालूम कि शुरुआती जो 15 प्रश्न होते हैं वे वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शनल दिए जाएंगे। तो प्रश्न 1 का खंड आ का पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखे है। तो इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है या फिर सही है। तो पहला है वन भूमि, दूसरा ऑप्शन है कृषि भूमि, तीसरा बंजर भूमि, चौथा ऑप्शन है उपवन भूमि। तो किस प्रकार की भूमि पर हम उद्योग लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बंजर भूमि के रूप में। सेकंड क्वेश्चन है, न्यू डील की घोषणा किसने की थी। पहला ऑप्शन है विल्सन, दूसरा स्टालिन, तीसरा रूजवेल्ट, चौथा है एससी। तो आपको मालूम है कि जो न्यू डील वाला जो क्वेश्चन है ये इतिहास के क्वेश्चन से संबंधित है, तो आपको इसमें से पढ़ लेना है। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा के स्वरूप है। पहला है सोना चांदी, दूसरा पशु, तीसरा बैंक के चालू खाते और चौथा है मकान। तो आपको मालूम है कि मुद्रा से संबंधित हमारा हो जाएगा बैंक के चालू खाते, तो इसमें हमें साल लगा लेना है। चौथा प्रश्न है, कर्नल वारिस संबंधित थे। पहला मिस्र से, दूसरा यूगोस्लाविया से, तीसरा इंडोनेशिया से और चौथा है भारत से। तो इसका भी आंसर आप खोज के लिख लेना है। पांचवा है, गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है। डेयरी उद्योग में, मत्स्य उद्योग में, सीमेंट उद्योग में या फिर लौह इस्पात उद्योग में। तो आपको मालूम है कि जो गुजरात का आनंद होता है वह डेयरी उद्योग में विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 12 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला राजनीतिक दल खालिस्तान पर आधारित औपचारिक संगठन है, इसका आंसर आपको लिख लेना है। प्रश्न 2 है, प्राकृतिक संसाधन खालिस्तान के मूल आधार है। प्रश्न 3 में कहा गया खालिस्तान कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है व्यक्तिगत अर्थात आयकर, इसे लिख लेना आपको। प्रश्न 4 है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो खालिस्तान की जगह में आपको लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र फिट कर लेना है। प्रश्न 5 है, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपने भी गेस कर लिया होगा, यहाँ पर आपको ढान लिख लेना है। चलिए, सा वाला क्वेश्चन है, उचित संबंध जोड़िए के रूप में। तो पहला है हमारा जापान का आत्मसमर्पण। जापान ने आत्मसमर्पण कब किया है, इस पे हमें लिख लेना है 15 अगस्त 1945 ईस्वी को। सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों बनाया गया सूचना का अधिकार, ताकि हमें भ्रष्टाचार को रोक सके। तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। प्रश्न 3 है, मार्शल टीटो जो कि यूगोस्लाविया से संबंधित है। प्रश्न 4 है, औसत आय निर्धारण है अर्थात प्रति व्यक्ति ऐसे हम इसे करते हैं। मानसिक विकास होता है 0 से 5 वर्ष तक। तो ये सभी इसके आंसर है, अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। चलिए, जो निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, जबकि उन पे आपको शब्द सीमा 30 शब्द लिखने हैं आपको। प्रश्न 2 है, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये भूगोल का क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न 3 है, हरित क्रांति किसे कहा जाता है। प्रश्न 4 है, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है। प्रश्न 5 है, कर के प्रकार बताइए। हमें कोई 2 करों को लिख लेना है। प्रश्न 6, साम्राज्यवाद क्या है, जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न निर्देश है, प्रश्न 7 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिन पर 3 अंक आवंटित है। शब्द सीमा 50 है। प्रश्न 7 है, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। तो प्रश्न 8 है, हिंदू कोड बिल कानून पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसे चाहे तो पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। प्रश्न 9 है, भारतीय संसद के अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 10 है, खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम कौन कौन से हैं। निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक तय है। शब्द सीमा 75 हमें लिखने हैं। प्रश्न 11 है, वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ। तो जो प्रश्न 11 से प्रश्न 14 तक के क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से एक आंसर लिख लेना है। प्रश्न 12 है, शिक्षा किसी देश की विकास के लिए क्यों आवश्यक है। इसे आप 4 बिंदुओं में लिख सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार संसाधन बनती है, इसे समझाना है, एक्सप्लेन करना है। प्रश्न 13 है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है,
सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। प्रश्न 14 है भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या के सकारात्मक प्रभाव हुए। इसे आप लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख सकते तो आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालना है, तो आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। तो निर्देश है प्रश्न 15 और 16 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहलाएंगे, जिन पर 5 अंक तय है और इस पे आपको 100 शब्द मैक्सिमम लिखने होंगे। प्रश्न 15 है मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। हमें कोई 5 कार्य लिखने हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है डूमर एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पाई। इसके कारणों का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है हमें, और इसे हमें आंसर को बताना है क्या होगा। प्रश्न 16 है हिटलर की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन है सरकारी बजट क्या आशा है, इनमें से किन किन बातों का विवरण होता है। प्रश्न 17 और 18 पर हमें 6 अंक मिलेंगे, जबकि इन पर अधिकतम शब्द सीमा हमें 150 शब्द लिखने होंगे। प्रश्न 17 है भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमें इसे व्याख्या करना है और कम से कम 150 वाक्यों में हमें 150 शब्दों में से हमें लिखना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के कार्यों को चार्ट बनाकर समझाइए। तो प्रश्न 18 देखेंगे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। मतदाता किन किन कारणों से वोट डालने नहीं जाती, इस पर आपको 5 से 6 वाक्यों में आपको लिख लेना है। और ऑप्शनल क्वेश्चन है राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। तो ये थे सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की लगभग 60% संभावना है। यदि आपको प्रश्नों के ढूंढने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।